अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट हार्डवेयर। अब हम जरा सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर में भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखी थी। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जेनेरिक सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, और हम उसकी टाइप्स देखते चले जा रहे थे। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर और बाकी सॉफ्टवेयर के दरमियान एक लेयर, एक ऑपरेटिंग लेयर के तौर पे ऑपरेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम क्या होता है वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों को पता है सिस्टम किसे कहते हैं? व्हाट इज अ सिस्टम? तो सिस्टम में एक सिस्टम होता है सर, जिसके अंदर एक सिस्टम एक सिस्टम होता है। ये यूसुफ को भी बिठा लो। वेरी गुड। तो सिस्टम क्या होता है अली? सर सर चीजें जो कनेक्ट हुई भी हैं, तो मतलब कनेक्ट हुई भी हैं, ऑपरेट कर रही हैं साथ साथ। चीजें जो कनेक्ट हुई हुई हैं, ऑपरेट कर रही हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा समी, तुम्हारे ख्याल में सिस्टम किसे कहते हैं? सर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं जो एक साथ मिलकर ऑपरेट करती हैं। वेरी गुड। फाइल सिस्टम किसे कहते हैं? कोई भी इंटरकनेक्टेड कुछ भी जो एक साथ काम कर रहा हो। कोई भी इंटरकनेक्टेड जो एक साथ काम कर रहा हो, बिल्कुल ठीक। जो समी ने कहा वही तुमने कहा। तो बात असल में यही है कि ये जो सिस्टम है ना, और ये बहुत जगहों पे आएगा सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, फला सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत जगहों पे आएगा। इसलिए सिस्टम को ठीक तरह से समझ लो, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। सिस्टम जो है, हम उर्दू में किसे कहते हैं? ये क्या लिखा है मैंने? निजाम। निजाम का गोश्त, निजाम का गोश्त लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब निजाम यानी सिस्टम, निजाम क्या होता है? निजाम क्या होता है? सर एक तरीका सर, एक निजाम सर तरीका। जैसे। सर देखो ना, तुम्हें तुम्हें आसानी से खुद ही समझ में आता जा रहा है। तुमने खुद पहले कहा था सिस्टम सर सिस्टम होता है, फिर मैंने कहा कि निजाम सिस्टम का मतलब है, उर्दू में सिस्टम को कहते हैं निजाम। अब तुमने कहा एक तरीका। किस चीज का तरीका? सर प्रोसेसेस का तरीका। किसी भी सर चीज सिस्टम को, सर किसी भी चीज को समी चलाने का तरीका। तुमने कहा ना सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब हम इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लेकिन ये जो सोलर सिस्टम है, इसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? निजाम है शमसी। शमसी। सोलर सिस्टम कहते हैं ना। तो व्हाई डू वी कॉल इट अ सिस्टम? सर क्योंकि बहुत सर एक सारे तरीका है जो इंटरकनेक्टेड, चलता रहता है। सर एक बहुत सारे इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं कि ये एक तरीके से चलता है। एक तरीके से मतलब ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि दिन और रात में तुम अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो ये एक एक सिस्टम है कि दिन के आने में, रात के छा जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो ये एक 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 सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना निजाम, वो एक तरीक़ा कार है जिसमें बहुत सारे, जैसे कि सोलर सिस्टम से या निजाम शमसी से जाहिर है, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स भी होते हैं। सोलर सिस्टम तो एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम में हम कहते हैं कि जी सूरज जो है वो, यानी सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उनके हर एक के उसके सन के गिर्द रोटेशन की एक अलग स्पीड है, उसकी एक अलग अपनी रोटेशन है। सन के गिर्द जो रोटेशन है वो अलग है। तो दैट इज व्हाट अ सिस्टम इज। इट इज डिफाइंड, there is an specific objective for which each component is working together. जो डेफिनेशन है ना, प्राइमरी डेफिनेशन सिस्टम की, वो क्या है
वो ये है कि इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। ठीक है, ये याद कर लो, ये तुम्हें बहुत जगह काम आएगी, अभी नहीं बल्कि जब आगे और कहीं पे भी कुछ भी पढ़ोगे ना तो ये काम आएगी। इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। अब इसको जरा देख लेते हैं, सेट किसे कहते हैं हम? कुछ चीज़ों को जो एक साथ हों या एक जैसी हों, जो एक नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो, कुछ चीजें जो एक साथ हों। भाई मुख्तलिफ लोग एक साथ होते हैं ना एक ग्रुप में, वो भी तो एक सेट है। अब वो लोग मुख्तलिफ हैं लेकिन वो एक साथ हैं, तो वो ठीक है। एक टीम है, क्रिकेट टीम है, अब सब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, यानी सब लोग बैट्समैन तो नहीं हो सकते, मुख्तलिफ लोग होंगे, कुछ लोग बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर होंगे, कुछ कोई कीपर होगा। ठीक है, अगर एक टीम में सारे बैट्समैन हो तो वो कैसी टीम होगी? जीत सकती है मैच? नहीं नहीं सर, अनलेस ठीक है, सर वो जो एनिमी टीम हो सर वो बहुत ज्यादा, उनमें से कोई भी बैट्समैन ना बॉलर हो ना फील्डर हो। हाँ हाँ, फिर कोई टीम ही नहीं होगी ना, वो तो इसका मतलब है। तो और इसी तरह से अगर सारे बॉलर हो तो भी नहीं जीत सकती। तो अगेन फॉर एवरी सिस्टम टू फंक्शन, जिस तरह आपने कहा ना सिमिलर चीजें हो सेट में, तो जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें एक जैसी ही चाहिए हो, अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। दैट इज व्हाट वेयर इंटर रिलेशनशिप कम्स इन। ठीक है, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें चाहे मुख्तलिफ हों लेकिन उनका आपस में एक ताल्लुक हो, आपस में उनका कोई ना कोई एक रिलेशनशिप हो। ठीक है, दैट आर वर्किंग टुगेदर, और वो मिल के काम कर रहे हो एक कॉमन कॉज, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, देयरफॉर अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। ये प्लेन एंड सिंपल एक सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, अब एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है खदीजा? खदीजा सर तो मैं बता बोल रहे हैं, पूछ रहे, तुम्हें समझ आया कि नहीं? खदीजा सुनी नहीं रही तो समझ में कैसे आएगा? खदीजा ने अल्लाह हाफिज कर दिया। अच्छा, अल्लाह हाफिज कर दिया। हसन, तुमने लेट ज्वाइन किया है? जी सर, मैंने इसलिए क्लास चल रही थी। वो कितने बजे खत्म होती है? सर आज जो है ना, असल में एक्स्ट्रा दूसरी दूसरी क्लास लेनी पड़ी थी, इसलिए वरना आज होती नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमने बात शुरू की है और हम पहले समझना चाह रहे हैं सिस्टम किसे कहते हैं। तो सिस्टम, उर्दू में सिस्टम निज़ाम को कहते हैं, और निज़ाम से हमें निज़ाम शमसी याद आ गया, यानी कि सोलर सिस्टम। तो हमने देखा कि जी सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो सब उस सिस्टम का पार्ट हैं, यानी हर एक प्लैनेट एक सिस्टम भी है, और हर ये पूरा सोलर सिस्टम एक सिस्टम भी है। और ये एक सोलर सिस्टम और बड़े सिस्टम का पार्ट है, यानी ये सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में पता नहीं कितने सारे मौजूद हैं, वो सब मिलके भी एक सिस्टम बने हुए हैं। ठीक है, तो अगेन एवरी सिस्टम इज पार्ट ऑफ अ सब सिस्टम एंड एवरी सिस्टम हैज सब सिस्टम्स। और सिस्टम की डेफिनेशन जो हमने एक सिंपल डेफिनेशन इसकी अभी डिस्कस की, वो ये थी कि अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आपस में उनका कोई ना कोई ताल्लुक हो, एंड दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज, ये हम सिस्टम को कहते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। भाई ऑब्वियसली अब सिस्टम हमने समझ लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? अ सिस्टम, अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बट दे ऑल विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। यहां कॉज क्या है? टू लेट सर द ऑपरेटिंग विंडोज। to let the user use the hardware resources that are there present in the PC or a laptop or a tablet or a phone wherever they are. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है जो कि यूजर को हार्डवेयर इस्तेमाल करने देते हैं।
जैसे हमने पहले बात की थी ना कि भाई माउस है, तो माउस का ड्राइवर जब तक नहीं है वो भी उस इंटररिलेटेड सिस्टम का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाता है एज अ ड्राइवर। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको हार्डवेयर, आप कहते हैं रैम 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 रैम, वो भाई रैम किसी चीज से भरेगी ना, रैम डेटा से भरेगी, तो डेटा किसका होगा, किसी सॉफ्टवेयर का होगा। तो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमने उस दिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिए थे, कुछ बताओ जरा कौन कौन से होते हैं उस दिन जब हम यहाँ पे थे। सर मैक और विंडोज, लिनक्स लिनक्स, और मिलियन एंड्रॉइड। मोर। एंड्रॉइड, आईओएस। ठीक है, दो तीन और भी हैं, मिंट लिनक्स, लिनक्स मिंट। लिनक्स के तो बहुत सर सारे वो हैं भी सर, सही। लिनक्स के तो बहुत सारे हैं। लिनक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, लिनक्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसीलिए उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसके अपने अपने वेरिएंट्स बना के उन्होंने अवेलेबल किए हुए होते हैं, और वो उसके कोड में मुख्तलिफ चेंजेस करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, और उसको वो रिलीज भी कर देते हैं कि अगर दुनिया में किसी और की ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो तो वो भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, the overall purpose of these operating system is to allow you the user to interact with the hardware, ये बेसिक एक डेफिनेशन लिखी हुई। What is the purpose of the operating system? Operating system, the whole purpose of operating system is to allow the user to interact with the hardware. ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा what is the purpose of operating system, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, is to allow the user to interact with the hardware। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट रोल्स होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले ये है कि वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब चाहे वो इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, चाहे वो इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस हो, चाहे वो इंटरफेस नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस हो। ठीक है, किसी भी तरह का इंटरफेस हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जो है WIMP। WIMP का मतलब क्या है, विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। यानी जो विंडोज का इंटरफेस है, दैट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें विंडोज है, जिसमें आइकॉन्स हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी चीज क्या है और किस चीज के लिए मुझे कहाँ जाना है। मेन्यूज है, यानी अभी आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बाकी चीजें ओपन होने के चांसेस होते हैं, यानी बाकी तमाम चीजों की लिस्ट आती है। और पॉइंटर्स हैं, यानी माउस पॉइंटर और लेजर पॉइंटर जो यूज करते हैं, इस तरह की चीजें हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड विम इंटरफेसेस। ठीक है, विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज एंड फॉन्ट्स। जी हसन। सर आपने थोड़ी देर पहले ना ड्राइवर्स को आपने मेंशन किया था, एक दफा वो बता सकते हैं क्या? ड्राइवर्स का मैंने क्या बताया है, बताओ जरा फाइज। फाइज, जी। ड्राइवर्स का मैंने क्या बताया है। ड्राइवर्स का um, कि वो किसी सॉफ्टवेयर के लिए को रन करने का अलाउ करते हैं। जैसे प्रिंटर के लिए अगर आपको ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, बिल्कुल, उसका अलग से ड्राइवर भी, प्रोग्राम होता है। एग्जैक्टली, ड्राइवर भी कम्युनिकेट जो है। सर, जी जी, कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। इसके लिए। कम्युनिकेट करने के लिए सर, दो सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट ठीक है, करने के लिए। बिल्कुल, ड्राइवर जैसे प्रिंटर ड्राइवर है, तो वो दो हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, पानी पे। हाँ जी, ड्राइवर समझ में आया हसन। जी सर आ गया। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके थे पहले GUI की, कमांड लाइन इंटरफेस की, और उसमें आपको याद होगा मैंने आपको MS DOS का इंटरफेस दिखाया भी था, याद है ना। हाँ अली, याद है।
तो यार ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है उसमें आपको टेक्स्ट कमांड्स एंटर करनी पड़ती हैं, और हमने कौन कौन सी कमांड्स एंटर की थी? अरे यार, एक मिनट में दिखाता हूँ दोबारा से। सर मैं डिवाइस सर आईडी टाइम डेट वगैरह, और डायरेक्टरी इसकी करी थी। सर जी हमने डिवाइस आईडी वगैरह निकाली थी। जी, हमने डिवाइस आईडी पहले भी निकाली थी, और अभी भी मैंने आपको दिखाया था। मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट को। हाँ, ये अब नजर आ रहा है। ये जो है ना, ये तो कमांड जी प्रॉम्प्ट सर। है, लेकिन एक जमाना था कि दिस वाज दी ओनली इंटरफेस जो कि कंप्यूटर का होता था। अब इसमें आपको डायरेक्टरी देखनी है मुख्तलिफ फाइल्स की, तो dir की कमांड थी। ठीक है, इसमें आपको डेट पता करनी है, तो डेट की कमांड थी। अब वो डेट उसने बता दी, एंटर द न्यू डेट भी पूछ रहा है कि डेट सेट करनी है तो कैसे करें। ठीक है, टाइम देखना है, टाइम की कमांड कुछ और थी। कॉपी करना है तो कॉपी फाइल नेम, ये कमांड पूरी होती थी। कॉप में वो देख के लिखता हूँ उसकी हेल्प। ठीक है, कॉपी स्लैश क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है ना, तो यहां से देखो, तो ये उसकी पूरी हेल्प दिखा रहा है। हेल्प देखने का तरीका ये होता था, किसी कमांड की हेल्प देखनी है, आपको याद नहीं है, तो आप जो है वो देख सकते हैं स्लैश क्वेश्चन मार्क डाल के, कॉपीज वन और मोल फाइल्स टू अनदर लोकेशन। तो मुख्तलिफ इसके वो हैं, ऑप्शंस हैं, कॉपी स्लैश डी स्लैश वी स्लैश एन स्लैश वाई स्लैश माइनस वाई स्लैश जेड स्लैश एल। हर एक का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कौन सी चीज क्या करती है। ठीक है, इसी तरह से, और फॉर एग्जांपल ये मैं वर्जन, एक कमांड है, ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये बता रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0.22631। ठीक है, मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, तो ये मुझे बता रही है कि ये कौन सी वॉल्यूम, यानी कि कौन सी हार्ड ड्राइव में हूं मैं, उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने नेट स्टैट निकाले थे ना, एक्टिव कनेक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, और फिर मैंने कंट्रोल सी करके इसको ब्रेक किया है, नेट सेंड किया था हमने। नेट सेंड एक और कमांड है, नेट सेंड है, पता नहीं कौन सी है। अगर गलत कमांड लिखेंगे तो ये बताएगा कि इट इज नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, कुछ भी नहीं है ये। तो ये क्या है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके थ्रू प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है एडिट, उसका नाम है, मैंने ये एडिट लोड किया है, अभी नहीं है इसमें इस वक्त, बल्कि शायद वो सी डी डॉट डॉट से डायरेक्टरी से बाहर आते हैं, यहाँ पे शायद वो एडिट, एडिट नहीं है भाई। पहले एक प्रोग्राम होता था एडिट, उससे आप मुख्तलिफ, वो फाइल एडिटर होता था, तो अब नहीं है। अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एग्जिट की कमांड लिखी और प्रेस किया, तो वो एग्जिट हो गई, खुद ब खुद एग्जिट हुई है ये, मैंने और कुछ क्रॉस बटन नहीं दबाया, कुछ नहीं किया। एग्जिट की कमांड लिखी तो वो विंडो बंद हो गई। बंद हुई तो आपकी स्क्रीन से शेयरिंग भी खत्म हो गई उसकी। ठीक है, तो ये क्या था, ये कमांड लाइन इंटरफेसेस थे। और ये कमांड लाइन इंटरफेसेस जो हैं वो एक बड़े अरसे तक कमांड लाइन इंटरफेसेस ही चले सिर्फ। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस किसे कहते हैं? सर जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश वगैरह। एग्जैक्टली exactly. इंग्लिश वगैरह नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज तो उर्दू वगैरह है, इंग्लिश वगैरह तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम सीखते हैं। ठीक है तुम्हारी इंग्लिश है लैंग्वेज? सर दोनों है। अच्छा, दोनों बाइलिंगुअल हो तुम? जी सर। वाह भाई। नेचुरल लैंग्वेज यानी कि वट एवर लैंग्वेज वी स्पीक इन, और इसमें हमने बात की थी आजकल जो चीजें अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल कोर्टाना है, सिरी है, और कौन कौन सी है, एलेक्सा है, और क्या है, गूगल असिस्टेंट है। ये क्या चीजें हैं, और इसके अलावा तुम भी तो हो, चैट जीपीटी है।
ठीक है, चैट जीपीटी पे वॉइस इनेबल करके कभी काम किया है? सर सर फीचर नहीं है वॉइस का आई थिंक। है, है, उसमें है उन पे अगर यूज फीचर। है करोगे तो है। है अच्छा से मैंने भी है देखा नहीं। जी, उसमें माइक बना हुआ होता है ना, तो उस पे क्लिक करो तो फिर आप वॉइस से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारे इंटरफेसेस है ना, दे आर नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस टू विच यू कैन स्पीक। ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ इंटरफेसेस जिनसे आप बात कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट है, उससे आप बात कर सकते हैं, उसको आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन योर नेचुरल लैंग्वेज। आप उससे पूछ रहे हैं हाउ इज द वेदर टुडे, इट वुड रिस्पॉन्ड। ठीक है, कोटाना से आप पूछेंगे हाउ इज द वेदर टुडे, इट वुड रिस्पॉन्ड। तो अगेन यू कैन कम्युनिकेट विद देम इन नेचुरल लैंग्वेज, देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिटेशन के जी यही, जैसे हमने अभी कमांड एंड इंटरफेस में देखा ना कि डेट पूछने के लिए डेट पूरी कमांड लिखनी पड़ती है, टाइम पूछने के लिए TIME लिखना पड़ता है, TIM लिख दिया नहीं चलेगा, वो कहेगा एरर है, वो कहेगा बैड कमांड और फाइल नेम, नो सच कमांड एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन आप नेचुरल लैंग्वेज में उससे पूछ सकते हैं भाई टाइम क्या हो रहा है, या भाई व्हाट इज द टाइम, या सिर्फ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हसन। तो इसकी लैंग्वेज उर्दू में सेट करके अगर उर्दू में पूछूं। अगर उसमें उर्दू इनेबल्ड है तो वो उर्दू में भी आपकी बात सुन सकता है। ठीक है, सही। जिस तरह से आप कुरान 360 एक ऐप है ना, इस्लाम 360, कुरान 360 कौन सी है ये, जाहिद छिपा वाली, जी जी। इस्लाम। उसमें उसमें उर्दू में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन चैट जीपीटी भी मेरे ख्याल है, मैंने किया नहीं है लेकिन हो सकता है आप कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि जो लैंग्वेज मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जिसपे ये चैट जीपीटी बेस्ड है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो वो कौन सी लैंग्वेज पे ट्रेंड है, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि अब उर्दू लैंग्वेज पे भी ट्रेंड है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनकी एक्यूरेसी 100% हो, लेकिन उनकी एक्यूरेसी है अच्छी खासी। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, ये देख लो अभी हमने जो बात की है ना सारी, ये लिखी हुई। अब मुझे पता नहीं था कि ये लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी ये बात की। ठीक है। अच्छा जी, मैनेजिंग पेरिफेरल्स एंड ड्राइवर्स, मैनेजिंग फाइल्स, अभी इसको हमने देख लिया था, ये मेमोरी और ये सब चीजें। इंटरप्ट्स को देख लेते हैं, इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्शन किसे कहते हैं वैसे? सर इंटरप्ट होता है सर, जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में कोई मसला आ गया सर तो इंटरप्ट हो जैसे जाएगा। कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में कोई मसला आ गया है मसला आ गया, तो फिर से प्रोसेसर को फिर सिग्नल दी जाती है सर के अटेंशन रिक्वायर्ड है। प्रोसेसर पे सिग्नल जाता है कि अटेंशन चाहिए। ठीक है, जैसे कोई तुम काम कर रहे हो और कोई छोटा बहन भाई जो है वो, उसको कोई शदीद जरूरत पड़ जाए अचानक से, तो आपके काम के बीच में वो आके आपके पैरों से लिपट जाए और आपको खींचने लगे, तो ये इंटरप्ट है। आपको कहते हैं वो कि अटेंशन चाहिए भाई, कोई काम है। ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से इंटरप्ट को अटेंशन देनी है, कौन से इंटरप्ट को रन करना है, और फिर वो एक्शन परफॉर्म करना है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कीबोर्ड की भी इंटरप्ट्स होती हैं, माउस की भी इंटरप्ट्स होती हैं। एक प्रोग्राम चल रहा है, आपने कीबोर्ड पे प्रेस कर दी कोई की, अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कोई की प्रेस हुई है तो इसका असर लेना है या नहीं लेना, या इसको किसी तरह की अटेंशन देनी है या नहीं देनी। ठीक है, माउस की क्लिक करते हैं आप, तो ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के इस की को अटेंशन देनी है या नहीं देनी। तो माउस की क्लिक भी इंटरप्ट है, कीबोर्ड की प्रेस होना भी इंटरप्ट है, किसी भी तरह की कोई इंटरप्ट हो सकती है। लेकिन इस इंटरप्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस जगह प्लेस करना है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इन इंटरप्ट इज। इट इज अ सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर टू टेल that something needs its attention। ऑपरेट प्रोसेसर को भेजी जाती है इंटरप्ट, ये बताने के लिए कि भाई कोई चीज है जो कि तुम्हें बुला रही है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इंटरप्ट जो है उसको रन करना है या नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये सारे वो काम समझ रहे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला रूल क्या पढ़ा हमने? प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस। ठीक है, हमसे अगर कोई सवाल ये करे कि व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पर्पस तो हमें पता चल गया। द ओवरऑल पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। वन। सेकंड जवाब क्या होगा कि ओएस हैज मेनी डिफरेंट रोल्स which are one providing an interface। providing an interface में 3 तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, और तीसरा कौन सा हसन? नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज, लेकिन तुम हसन नहीं हो। ठीक है, दूसरा रोल कौन सा? दूसरा रोल है मैनेजिंग फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द फाइल्स। ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, कौन सी डायरेक्टरी किस जगह है, कौन सा फोल्डर किस जगह है, किस फोल्डर में कौन सी फाइल है, ये सारा काम कॉपी करनी है, मूव करना है, डिलीट करनी है, नेम करना है, रीनेम करना है, ये सारी चीजें कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप पे आप सॉर्ट बाय टाइप, सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं ना, ये सब चीजें कौन कर रहा होता है? ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, लेस देन अ मिनट इज रिमेनिंग इन दिस मीटिंग। ये मैं बंद करता हूं मीटिंग, नई मीटिंग में यहीं से शुरू करते हैं।